50 दिन हो गए और मौतें हो रही हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। द आइडिया ऑफ होम उसका सबसे खराब स्वरूप मणिपुर में है। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी को लेकर हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी को किसी तरीके का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है वो प्रधानमंत्री जी जब तक नहीं बोलेंगे, कहीं न कहीं मणिपुर के मन में लगेगा, मणिपुरी लोगों के मन में होगा कि उनका ध्यान मणिपुर को लेकर नहीं है। मणिपुर 2001 में जल रहा था, जून के महीने में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब जल रहा था। उसके बाद मणिपुर अमन, शांति, सद्भावना, विकास के रास्ते पर लौट आया। कई सारी चीजों पे बात हुई। जो पॉलिटिकल वहां लीडरशिप है उसमें कंप्लीट मिसट्रस्ट है और ये लगभग सभी लोगों ने कहा। entire opposition went to the extent of saying that the person who is heading the administration there is absolutely no trust in him. So even if you wish to broker peace, wish to work on peace, you cannot have peace unless that person is in charge. सब चीजों को सुना गया। उसके बाद कई लोगों ने जुडिशरी लेकर के जो जजमेंट के बाद जो ये सब शुरू हुआ, कितने और सारे फॉल्ट लाइंस हैं उन पर चर्चा हुई। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो जिस पर हुआ कि मणिपुर बहुत रिमोट सा हो गया था हमारे नजरिए से। अगर ये काउ बेल्ट की जगह होती तो नजरिया बिल्कुल अलग होता। तो मणिपुर की जो क्राइसिस थी वो क्यों फेल हो गई नेशनल क्राइसिस के रूप में एड्रेस होने में, उस पर भी काफी विशद चर्चा हुई। होम मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि हमने सारा कुछ नोट किया है, वी एश्योर यू कि चीजें नियंत्रण में आएंगी और हम सारे सलाहों के मद्देनजर कुछ फैसले लेंगे और कुछ परिणाम आपको जल्द दिखाएंगे। वो ऑल पार्टी डेलीगेशन का एक आइडिया था जिसको लगभग सब लोगों ने कहा कि इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि मणिपुर को जो हीलिंग टच चाहिए उसमें उसको डिवाइडेड चेहरे नहीं चाहिए, एक यूनाइटेड चेहरा चाहिए। सीएम को हटाने की कोई बात मैंने अभी अपने पहले बयान में कहा था, जिसका आप संज्ञान आपको लेना चाहिए था। मैंने कहा था कि किसी भी जगह जहां दंगे फसाद होते हैं, जो व्यक्ति प्रशासन का चेहरा होता है, अगर उस व्यक्ति में लोगों का विश्वास न हो तो फिर आप शांति स्थापित नहीं कर सकते, सामान्य हालत स्थापित नहीं कर सकते। किस तरीके से वहां पे माहौल बने थे और किस तरीके से सरकार ने काम किया है उसको नियंत्रण में लाने के लिए, और उन्होंने फिर सारे पक्षों की बातें सुनी। पर हमारा कहना बस यही था कि ओवर 52 डेज हो चुके हैं और वो वायलेंस कंट्रोल में नहीं आ रहा है। लोगों की जानें गई हैं, मृत्यु हुई है, 60,000 से ज्यादा लोग कैंप्स में रह रहे हैं। उन कैंप्स में भी हम देखते हैं कि जो रिलीफ मटेरियल पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। साथ ही साथ ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पे विजिट करे, देखे ऑन ग्राउंड क्या हालत है, तो वो भी हमने उनको सजेशन दिया है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो जो चीजें वो कर पाएंगे और जो जो सुझाव हैं जो हमने दिए हैं उनको वो किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द पीस बहाल हो और मणिपुर की जनता जिस तरीके से ओवर 52 डेज से वो लोग इस संकट में हैं, वो कहीं ना कहीं पीस वापस बहाल हो। तो ये कोई डेट टाइमलाइन है कि आप उसको भेज सकें? नहीं, हमने यही कहा कि एक टाइमलाइन होना चाहिए। आपने जुडिशियल कमीशन बिठा दिया है पर टाइमलाइन नहीं है, तो जब तक टाइमलाइन नहीं होगा, जब तक वो जो आर्म्स चोरी किए हैं, एम्यूनिशन चोरी हुए हैं, वो वापस से जनता के बीच में वापस से आर्मी के पास नहीं आएंगे, पुलिस फोर्सेस के पास नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रस्ट बना रहेगा जनता के बीच में कि वो लोग सेफ है या नहीं है। तो ये सारी बातें हुई, व्यापक चर्चा हुई। गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी वो कोशिश करेंगे कि जो भी इम्प्लीमेंटेबल आइडियाज होंगे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑपोजिशन एमपीज एंड पार्टीज आर सैटिस्फाइड द ब्रीफिंग द वे एमएचए हैज गिवन? नहीं, इस ब्रीफिंग की सैटिस्फैक्शन से ज्यादा मैं इसका जो आउटकम होना चाहिए कि संज्ञान लेकर एक आउटरीच। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं हमारे देश के, मणिपुर के, और जो प्रमुख पार्टी की ओर से, प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से बैठक में मौजूद हैं, 3 घंटे के समय में उनको मुश्किल से 7 मिनट दिया गया। बड़ी अफसोस की बात है। अगर कोई मणिपुर को जानता है वो वी सिंह जी हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार चुनकर आए हैं, अभी भी वो एमएलए हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं।
सरकार चलाई है। मणिपुर 2001 में जल रहा था, जून के महीने में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब जल रहा था। उसके बाद मणिपुर अमन, शांति, सद्भावना, विकास के रास्ते पर लौट आया। उसका एक कारण है, प्रमुख कारण यह है कि इबोबी सिंह जी ने 15 साल वहां स्थिर सरकार दी और उनको 3 घंटे के समय में, 3 घंटे के बैठक में सिर्फ मुश्किल से 7-8 मिनट देना, मैं समझता हूं बड़ी अफसोस की बात है और ये बहुत अपमानजनक भी है, न केवल हमारे पार्टी को बल्कि हमारे एक वरिष्ठ और अनुभवी साथी और नेता को भी।